व्यवस्था करवाए थोड़ी, इनसे पूछो भाई, पत्रकार भाई कितने महीना से आ रहे और ये का काम के लाने आते और वीडियो का काम के लाने आती है, वो भाव क्या भाई उससे मत पूछो। क्या नाम है आपका? महेश। अच्छा, कहाँ पे आए हैं? छिरौना से आया चिरगांव। और कहाँ पे आए हो? हीरामन महाराज। हीरामन पर कहाँ पे आए हो? अठौंदना हीरामन। अठौंदा में किस स्थान पे आए हो आज आप? हीरामन पाकिस्तान पर। यहाँ पे कब से आ रहे हैं? यहाँ पहले आया था मैं 5 महीने पहले। तो क्या आस्था है आपकी इस मंदिर से, इस स्थान से, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले आते थे ठीक थे, बच्चा मतलब थोड़ा जियाता है इसलिए मैं पूछा। कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? नहीं अभी तो 1 साल से कम है, थोड़े दिन पहले बराबर आए 5 बार। तो इस स्थान से आपको कितना फायदा मिला है? फायदा तो मिला था, कितना? पूरा मिला। पूरा फायदा मिला है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई स्थान, कई दरबार भी लगाए जा रहे हैं अपने भारत देश में, अपने बुंदेलखंड में, तो आप वहाँ क्यों नहीं गए और यहाँ क्यों आए? थोड़ा वहीं को चले जाना, बेटी बताए बेटी का काम के लाने आते जी हमारी यहाँ पूरी इच्छा हो रही। नहीं, तो आप यहाँ क्यों आए? हम परेशान थे, सब जगह घूम लिया था हमने, जी, तो यहाँ आके हमारी घर की रास्ता मिली, राय मिली, सब कुछ मिला हमें। तो ये स्थान कहाँ पर है? अठौंदना अठौंदा में किस नाम से? हीरामन। हीरामन। तो आपको क्या लगता है कि आज विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, ठीक है, चंद्रमा पे आदमी पहुंच गया है, तो ऐसे विज्ञान के दौर में आप इन सब बातों पे विश्वास रखती हैं? हाँ हम तो रखते हैं। किस पर क्यों रखती हैं? है हमारी इच्छा पूरी हुई से रखते हैं। नहीं, तो इच्छाएं पूरी करने के लिए और भी दरबार लगाए जा रहे हैं, तो आप और दरबारों पर क्यों नहीं गए? हमारी वहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई है। और पूरी नहीं हुई? नहीं। कहाँ गए आप? लाख जगह हुआ है, कहाँ हुआ है? यानी जनवन में हुआ है जी, और जैसे कि चलिए, अब महाराज जी का आदेश है तो हम अब महिलाओं में से किसी एक को लेके आते हैं। तो वहाँ से आप चलिए आप आइए। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। हाँ महाराज, चलो एक दिन समय ऐसा है कि पर्चा नहीं वहाँ पर जाके हाथ से बनवाओ, बाकी तो धाम में तो भाई फिर खुद बना। सही बात है महाराज, बिल्कुल सही बात है। भगवान की जय, भगवान की जय। पर्चा हीरा नहीं बनाया तो चेला बनाया पर्चा का। चलिए, अब आपके सामने जैसा कि आपने देखा कि महाराज जी का आदेश था कि आप और भी लोगों को बुलाएं, तो मैंने अभी हाल एक महिला को चिन्हित किया हुआ है और अब मैं महाराज जी से कहूँगा कि महाराज जी, ना तो मैं इनका नाम पूछूंगा, ना इनकी मैं समस्या पूछूंगा, और शायद मेरे ख्याल से जहाँ से भी आई हो तो उन्होंने किसी को आपने अपना नाम बताया है यहाँ पे? किसी को ये तो नहीं बताया आप कहाँ से आए हो, आप किसके साथ आए हो? चलो मत, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आप किसके साथ आए हो? पति के साथ में। पति के साथ आए, तो आपका नाम आपके पति जानते होंगे, तो वो अभी यहाँ पे उपस्थित हैं क्या? तो भाई मैं इनके पति से कहूँगा कि आप एक बार थोड़ा कष्ट करें इनके पास में आने का। आ जाओ भैया, आ जाओ, यहाँ पर पति भी खुश हो गया है। तो भैया, जैसे आप दोनों आए हो तो आप दोनों ने यहाँ पे किसी को अपना नाम या परेशानी बताई है? परेशानी तो अभी नहीं बताई है, लेकिन नाम बता दो। नाम पता है? नाम पता है लोगों को है, कुछ लोगों का नहीं है। अरे तो महाराज जी इनका नाम मत बताना, क्योंकि ये नाम बता के आए। चलिए, तो अब मैं चाहूँगा कि अब महाराज जी से मेरा गुजारिश है कि महाराज जी इनकी समस्याएं आप बताएं। पर्चा पे लिख के बताऊँ कि ऐसे ही बताऊँ? आप ऐसे बता दीजिए महाराज जी। हाँ जी। रमन महाराज की जय, दुर्बलना की जय, शारदा मैया की जय, लादी मैया की जय। शंकर बोले हाँ, शंकर भगवान की जय। संपूर्ण संपन्न है, संपूर्ण संपन्न। सिर्फ घर में 3 समस्या हैं, एक बिजनेस को लेके, दूसरी परिवार को लेके,
तीसरी, बालक की तबीयत खराब, जो बालक मदद से बचो। तो अब मैं चाहूँगा कि अब एक बार आप लोग अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है भैया? कहाँ से आए आप? बड़े गांव से। तो जो महाराज जी ने तीन आपकी जो मन की समस्याएं थी, जो आप मन में रखे थे, वो तीनों बातें सही है। तो अब आप इस चैनल के माध्यम से इस दरबार के क्या कहना चाहोगे? नहीं कहेंगे जी, बंद सही है, यहाँ सबकी इच्छा पूरी होती है जी। और हमारी होनी है, पहले भी होनी है, आज भी होनी है। तो आप यहाँ पे कितने सालों से जुड़े हो दरबार से? 4-5 महीने से जुड़े हो। तो जब से आप यहाँ जुड़े हो आपको बराबर आराम मिल रहा है? आराम मिल रहा है जब भी आते हैं। ऐसा तो नहीं कि कभी कभार आराम नहीं मिल रहा हो, जैसे कि आजकल दवाइयाँ होती हैं कि खा लो 4 घंटे तक आराम, फिर 5वां घंटा दर्द, लंबा आराम मिलता आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, धन्यवाद। बस महाराज जी, अब आप दरबार शुरू करिए। नहीं, आपके मन में कोई और हो डाउट तो आप जाके बालक को ले आओ। मुझे भी ना है, इनसे भी जगह लाग में जाके बालक को सीधो झाड़ी दो, जो बेटी है वह गई। अगर आपने बालक को बुला लो आप। चलिए महाराज जी, दरबार में ये 2 लोग आए हैं। तो सबसे पहले भैया जी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? आप पहली बार आए हैं या? पहली बार आए। पहली बार आए। तो यहाँ के बारे में आपको किसने बताया? ये मेरे उम्र भैया जी हैं, उन्होंने बताया। जी, मेरे भैया जी हैं, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया। तो उन्होंने कैसे बताया, क्या बताया था आपको? बताया कि इस मंदिर में जाने से आप जो दर्द होंगे सब दूर हो जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? चिरगांव से। चिरगांव से आए। तो आज पहली बार आए। पहली बार आए। तो अभी तक आपने अपनी समस्या किसी को बताई है? नहीं, अभी नहीं बताया। तो आपको क्या लगता है कि आज जैसे जो विज्ञान का युग है, तो विज्ञान के युग में क्या कोई भी व्यक्ति आपके मन की बात, आपके मन की समस्या जो भी है, परेशानी है, तो कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। आपको लगता है? मन में अगर श्रद्धा है तो सबको नहीं बता सकता। हम बता मानते हैं हम कि हाँ ये है सच्चा दरबार है, तो बताएंगे। तो आप सर क्या काम करते हैं अभी? हम जी, मारुति पेट्रोल पंप पे काम करते हैं चिरगांव में। चिरगांव। तो आप इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं? तो चलिए महाराज जी, ये एक नए हैं जो आपके आए हुए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इनकी समस्या भी बता दीजिए और समस्या का निराकरण भी आप लगे हाथ कर दीजिए। यानी कि महाराज जी, इनकी समस्या भी अभी हाल ही खत्म होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब आप कल आओ कि अगली बार आओ, अभी हाल खत्म होगी। चलिए चलिए, आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से अठोंदना में एक दरबार है जिसको दिव्य दरबार कहा जा सकता है, चमत्कार कहा जा सकता है। और यहाँ पर उपस्थित लोगों की जो आप आस्था देख रहे हैं कि बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं कि कैमरे के माध्यम से कितना तेज पानी गिर रहा है। ऐसे बरसते पानी में भी यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं, और जो आ चुके हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जो बैठे हुए सामने सज्जन खड़े हैं, इनका पर्चा तैयार हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, पर्चा तो कई लोग बनाते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे, लेकिन इस दरबार की जो खासियत है, इस दरबार की जो सबसे बड़ा चमत्कार है, जो इस दरबार की सबसे बड़ी महिमा है, और भी जो भी कहा जाए वो भी कम है कि इस दरबार में समस्याएं तुरंत के तुरंत दूर होती है। चलिए देखते हैं। और शरीर स्वस्थ नहीं रहता, एक ना एक का बदल बदल के होता ही रहता है। दवाई भी करा लो, 2-4 घंटा आराम रहे, 2-4 घंटा के बाद जाके का 2-4 घंटा के बाद जाके का चेहरा पे कबूल होने के लिए है, नहीं बरकरार रोने का के बाद चली गई। पहले चेहरा बेटी को जो धो वो गुलाब जैसा खिलो, हम मुड़ जाओ, शरीर में कमजोरी है। हाँ बात सही है, लग जाओ। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ हाँ, क्या बोले? आंखों पे तो ऐसा लगा जैसे भजन रखो हुए आंसू निकल रहे।
चलिए अब देखते हैं जो इनका पर्चा बना है, इस पर्चे में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना। इनकी जो आस्था है या तो आगे बढ़ती है या फिर यहाँ पे खत्म होती है, वो आप इस पर्चा के माध्यम से देखते हैं। चलिए पर्चा पे सबसे पहले मैं आपको कैमरे से माध्यम से दिखाता हूँ। ये पर्चा है जो इनका रहती है, जो बिटिया उसके चेहरे पर रौनक नहीं रहती, बदल बदल के दर्द रहता है, शरीर में कमजोरी रहती है, आंखों पर वजन रहता है। तो भाई ये जो पर्चा बना है क्या ये सही है? सही है? सही है, सही है। तो महाराज जी ये तो आपने बता दिया कि सही है। महाराज इनकी और बता दो आप, ये भी बहुत परेशान है। अभी पहले आप अपनी करो, उनकी भी सही बताइए। आप अपनी करो। अब देखते हैं। हमें भी देता बेटी ने कही इनकी बताओ जी। एक दो तीन चार बोले पहले हनुमान चल रही। पूजा कौन कर दो महाराज सर हमें हनुमान जी पूजा कौन करता था? दादा परदादा या पिताजी? पिताजी तो नहीं करते। कौन करता था? अभी तो नहीं थी, पहले करते। आपके घर में कोई दादा परदादा, आपके दादा चाचा नहीं, अभी हमें जानकारी मिल गई। जानकारी में यादगारी नहीं है महाराज, अब गलत हुए करेंगे जानकारी। पीढ़ी की बात हो रही भाई। हाँ, जी जी। 3 पीढ़ी की बात। दादा परदादा तुम्हारी बात नहीं हो रही। हाँ, तीन पहले हनुमान जी की पूजा होती है। जानकारी करेंगे हम, कल जाएंगे हम। भाई इनसे बोलते हैं हाँ हाँ 12 घंटा में 6 घंटा में हो रहा है तुम्हारे पास। हाँ, वो फिर है, काम नहीं कर नहीं करा। कई काम ऐसे हैं जो तक खुद अपने हाथ से ठुकरा दे। हाँ, ठुकरा दिए। अच्छे अच्छे काम आए जी। भाइयों खुद ठुकरा दे अपने हाथ से। ऐसा क्यों करते हैं ये? अबूरी वो भी मद में मिला के कोई गंदी चीज खिलाएगी। आपके दरबार में आए महाराज आप पत्थर कर। और मेरे बेटी आराम से भाई बुझाई छोड़ो छोड़ो आप आगे छोड़ो। तो महाराज जी इनको आराम कितनी देर में मिल जाएगा? अभी आ लो अभी हाल। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि महाराज जी का दावा है कि इनको आराम अभी हाल ही मिलेगा। और देखो इनके लिए कुछ दिया गया है, नीम की पत्ती दी गई है और इन्होंने नीम की पत्ती खा ली है, चबा रही हैं। आपको स्वाद कैसा लग रहा है? बस हाँ छोड़ दो नीचे ऐसे। शंकर बोले नीचे तक, रुको नीचे तक ऐसे ही। देखो अब देखो दर्द, अब देखो शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो। अब देखो आराम से सर मार को आराम से देख ले। आप इत्मीनान के साथ देखिए, हड़बड़ाइए नहीं। देखिए आप लाइव चल रहे हैं, आराम से आप बिल्कुल, आपको कितना प्रतिशत आराम मिला? बिल्कुल आराम है। बिल्कुल आराम है, कहीं भी दर्द नहीं है। थोड़ा बहुत तो होगा, बिल्कुल भी नहीं है। अरे कहीं सिर में दर्द होगा, ध्यान तो करो आप। हो सकता पैरों में दर्द हो, ध्यान तो करो थोड़ा सा। बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल आराम है। चक्कर से आ रहा है बस, सिर भारी सा हो रहा। हाँ तो अब महाराज जी इनके चक्कर आ रहा है और सिर भारी हो रहा है। चलिए आप देखते रहिए, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि महाराज जी जो हैं रही हो या कब सी आ रही है। हाँ करोड़ सी आ रहा।
भाई सवारी है बेटी। गुस्सा आ जाता एकदम कस के तो बहुत ज्यादा। कोई गुजरा नहीं रहा को तुम कोई काना नहीं आता। सवारी है बेटी। तो आपने पूछी हमें जी 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 कि तो चक्कर आ रहा है बेटी ने कही जी सर भारी जी। बहुत हाथ पड़ा केवल ही। तो महाराज जी ये जो सवारी आपने बोला तो ये आएगी या अब सवारी है और सवारी आएगी। आएगी? तो ये कब देवी है वो। तो ये कब तक क्लियर होगा? भाई जो क्लियर ही है सवारी आ ही नहीं बेटी। नहीं तो आपने बोला सवारी आ रही है और तो अभी तो इन्हें कुछ हुआ नहीं है, अभी तो किसी को पता नहीं है। तो जैसा कि देखा गया है धार्मिक आस्था के आधार पे भी कह सकते हैं और 4, 5, 6, 3 से 4 महीना के भीतर सवारी आए। 3 से 4 महीने के भीतर आ जाए। जैसे कि देखा जाता है कि जब इंसान को सवारी आती है तो वो सवारी इंसान को काफ़ी परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, उसको काफ़ी अनेकों प्रकार की यातनाएं दी जाती है। उसको परेशानी नहीं होगी। तो भाई आपके सामने महाराज जी से बात हुई, महाराज जी ने इनके बारे में बताया। अब अगर मान लिया आपको कभी दिक्कत आती है तो आप क्या करोगे? आएंगे दरबार में। तो आपको लगता है कि दिक्कत आएगी? नहीं वैसे तो नहीं आएगी, दिक्कत आएगी तो हम आएंगे दरबार में। हालांकि आपको कितने प्रतिशत लग रहा है कि दिक्कत नहीं आएगी? 100% लग रहा है कि दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर आपने ये क्यों बोला कि दिक्कत आएगी तो हम आएंगे? हम तो खुशी से वैसे ही आ रहे हैं। आप खुशी से आइए और दरबार के माध्यम से आप देख रहे हैं कि और किसी को भी परेशानी हो तो उनको भी लेकर आएंगे वहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये आपने देखा चैनल के माध्यम से दिव्य दरबार जो कि हीरामन सरकार का लगा हुआ है ग्राम अठवन्ना में, झांसी जनपद के पहुज नदी के पास। चलिए जैसे अब बांध लो कहाँ है महाराज जी? एक अभियाल मेरे पत्रकार बंधु एक बात लेके आए हैं, तो आपका अगर आदेश हो तो मैं चाहूँगा कि उसको एक बार बुला लिया जाए दरबार में, कि दरबार में परेशानियाँ भी दूर हो रही हैं, काफ़ी लंबा समय हो रहा है। और मैं महाराज जी से कहूँगा कि महाराज जी आशीर्वाद दें और बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हीरामन सरकार की जय। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से ये भीड़ पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी बनी हुई है और आप देख सकते हैं महाराज जी का दरबार भी बरकरार चल रहा है। आपको दिखाया, महाराज जी का घोड़ा भी दिखा दिया। अब मैं आपको जो महाराज जी बैठे हुए हैं वहाँ पे जो दरबार है, मैं चाहूँगा महाराज जी का अगर आदेश हो तो मैं दर्शन करना चाहूँगा। चलिए महाराज जी ने हमें आदेश दिया और हम आपको कैमरे के माध्यम के साथ ही चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये महाराज जी का दरबार है और आप देखिए पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिव जी महाराज भी विराजमान हैं और ये अपने महाराज जी बैठे हुए हैं। अब 2 शब्द में महाराज जी से जानना चाहूँगा। हल्ला नहीं भैया। भाई यूँ तो नाम हीरामन सरकार के नाम से चल रहा, भल्ला को नाम पूछने हुए तो जी भोला जी का नाम बता दीजिए। भल्ला को नाम तो भाई पुजारी बता दें। तेज सिंह। तो महाराज जी जैसे कि आज हम आपके दरबार में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला, ये सब आप ही की कृपा है कि हम आपके दरबार में आए। तो सब शंकर भोलेनाथ की कृपा है भाई, सबसे बड़ा गुरु वही बैठा है जी महाराज जी, जिन्हें पूरी सृष्टि रचाई। तो महाराज जी मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो आप दिव्य दरबार यहाँ पे लग रहा है, ये लगभग कितने वर्षों से लग रहा है? भाई 7-8 साल होने जा रहे जी। लेकिन अभी तक जहाँ से जगत्तर में फेमस नहीं है तो क्या भाई तक कई लोगों ने उपद्रव करे जी कि तुम्हारे पास का है प्रूफ कि तुम दरबार चला सकत। तो मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं, पुजारी हैं और भी हैं जिनने पे पर्चा बनाए, मोनू जी, इन लोगों ने सबने मिल के मंदिर को समिति में करवाओ, ट्रस्ट में करवाओ। अब बाकी बात कोई समस्या नहीं है। सो भाई अब पत्रकार आ रहे हैं, जनता में मंदिर चर्चित हो रहा हो। तो लगभग कितना साल हो गया होगा महाराज जी? अब तो भाई 7-8 साल हो रही दरबार चले लेकिन जो फेमस भाव है तो मोरन के कारण, वो जनता के कारण
अरे नहीं महाराज जी, इसमें हम लोगों का और जो कोई ठीक होके गए उनने दूसरे को बताई कि हम फलानी जगह से ठीक होके आए, जी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल, एक आधा ही साल। जी। तो महाराज जी आपसे छोटा सा सवाल है, जैसे कि आपने भी देखा और सुना होगा कि आज दरबार बहुत से लग रहे हैं, लेकिन हर दरबार में अलग अलग प्रकार की वो लोग काम दिखा रहे हैं। कोई पर्चा बना रहा है, कोई चुटकी से धुआं निकाल रहा है, तो कोई भभूति देकर कुछ कर रहा है। तो भाई एक चमत्कार तो हम ही दिखा सकत, जी, लेकिन कि आगी में तलवार दे दो या चमीटा दे दो जी, और भाई हम ऐसा सरूट दें भैया, और सरूटो है। हमने लोटा में से पानी भरो लोटा में, और में से दूध की धार लगा दी, वो नीच पे चल रही जी। तो बिंतवार से पानी भरवाओ। तो महाराज जी यहाँ पे आपके द्वारा, आपके आशीर्वाद से किन किन बीमारियों का इलाज होता है? देखो भाई, अगर बिंतवार को भाव सही है और विश्वास है जी, क्या है कि आजकल विश्वास कम रहा। अगर विश्वास है तो कैंसर भी ठीक हो जाए, लकवाई भी ठीक हो जाए, पथरी भी जी, और घरेलू समस्या, दारू भी छूट जाए। यानी कि महाराज जी आपका कहना है कि दरबार के में जो भी भक्त आता है उसकी जो भी समस्या हो, हाँ, ये देख कह सकत भाई कि दर्द अगर काऊ को है तो हाल की हाल तुरंत आराम मिले। वो देख भाई, पर्चन अड़चन पे हम विश्वास जा से घर का के हमें तो हाल लगाओ, हाल फायदा, तेल लगाओ का फायदा। जी, डॉक्टर न जाओ, इंजेक्शन लगने चाहिए तो आराम मिलने चाहिए। जैसे आपने देखो जी अब जी, के झाड़ो तुरंत बोल रहे कि हाँ आराम। तो महाराज जी जैसे कि आपने कहा कि हाल लगाओ हाल फ़ायदा, तो महाराज जी मेरी आपसे गुजारिश है कि महाराज जी मेरे पैर में काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से एक दर्द है जिसको डॉक्टर बोलते हैं साइट का है, कोई बोलता है कि आपका घुटना 60% खराब हो गया। 1 मिनट रुक जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 माँ शंकर बोले हाँ। अंजनी माता को जयकार दे। अंजनी भैया की जय, शारदा भैया की जय, अरे हीरामन सरकार की जय। भाई वैसे अगर साइंस के हिसाब से देखो जाए जी, तो जो घुटने की जो नस है जी, वह ब्लॉक हो रही भाई, जैसे खून को संचालक जो हो जी, कम चल जी, तो वो जाम हो रही। जी, अगर बात सही हो तो बताइए। जी, डॉक्टर तो यही बता रहे हैं। डॉक्टर यही बता रहा है भाई, मुझे तो नहीं बताई। नहीं, मैंने कहा कही भाई, लेकिन ऐसा मतलब नहीं, हाल लगाओ हाल फायदा, दिन लगाओ का फायदा। जी, लेकिन हाँ जैसा ही कर दो भाई, थोड़ा समय लगेगा। मैं कहा कि नस जाम हो गई, जी, कंगन की नस खोले, तो लगभग जिनकी कितना, कमर टेढ़ी हो गई जी, उनकी सीधी कर दी। तो लगभग महाराज जी कितना समय लग जाएगा? देख भाई, ज़्यादा से ज़्यादा को 2-2.5 महीना भी लग सकता, 3 भी लग सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ले आराम लगेगा। चलिए, आराम तुरंत ही लगेगा। महाराज जी मैं चाहूँगा कि एक बार आप चैनल के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन को अपना आशीर्वाद दें, ताकि जो भी आपके पास नहीं आ पाया, जो भी इस वीडियो को देखे, उसको आपके दरबार से यहीं से उसको आराम दो। भाई हमने तो जा भी सोच ली जी, कि जो जनता को भला हो रहा वो थोड़ा थोड़ा योगदान जो मंदिर पे करे जी, तो जिनके जो गरीब माँ बाप हैं और भाई उनकी बिटियां जो हैं जो शादी करने में समर्पित नहीं है जी, तो हम अपने जो मंदिर बन गए हैं बड़ो, हम आश्रम बन गए जी, तो वहाँ में से कन्या की शादी भी करें, 2-4 कन्या के बेचारा में लगा भी लाए कि थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करें। जब आश्रम बन गए तो वहाँ में से शादी करने की सोच रहे, लेकिन जो गरीब हुई जी, बोला शंकर भगवान की जय, बोला हीरामन सरकार की जय। भोलेनाथ से एक ही विनती है हीरामन महाराज कि जो भी भक्त तैयार वो खाली न जाए दुखिया, उसका दुख हरे शंकर भोलेनाथ। और ये भाई मंदिर के पुजारी हैं, ये सब कार्य करता है, जो अपने देखो सब कार्य करता देखा करता। धन्यवाद महाराज जी।